हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपात का पूरक मान का स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूरक मान क्या होते हैं। तो त्रिकोणमिति में साइन का पूरक कॉस होता है, साइन का पूरक कॉस, और कॉस का पूरक क्या होता है, साइन होता है। सेक का पूरक क्या होता है, कोसेक, और कोसेक का पूरक क्या होता है, सेक। टेन का पूरक क्या होता है, कॉट, और कॉट का पूरक क्या होता है, टेन। ये रिजल्ट हमें याद रखना है, कौन किसका पूरक होता है। साइन का कास, कास का साइन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। इसके साथ साथ हमें एक रिजल्ट और याद रखना है कि किस चतुर्थांश में किस त्रिकोणमितीय फलन का मान धनात्मक होता है। ये 0 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री और चलेंगे तो यह 180 डिग्री होगा, 90 डिग्री और चलेंगे 270 डिग्री होगा, और 90 डिग्री और चलेंगे तो 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 360। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। प्रथम चतुर्थांश में आल जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सब के सब धनात्मक होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे सब के सब क्या होते हैं, धनात्मक। है साइन, कोसेक, कॉस, सेक, कॉट और टेन सभी इसमें क्या होंगे, धनात्मक होंगे। द्वितीय में साइन और कोसेक, साइन और उसका उल्टा कोसेक। याद रखना है यहाँ पे साइन का उल्टा कोसेक होता है, लेकिन साइन का पूरक क्या होता है, कॉस। क्या होता है, कॉस। तो यहाँ पे हम लोग को दो रिजल्ट याद, ये 270 डिग्री है, ये पूरक मान लिख रहे हैं। क्या, पूरक मान। साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, सेक का पूरक कोसेक, कोसेक का सेक, और टेन का पूरक कॉट, और कॉट का टेन। लेकिन जो उल्टा मान होगा वो कौन सा होगा, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, और कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा। कास का उल्टा क्या होता है, सेक, और टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/कॉट थीटा। ये पूरक मान है, उल्टा मान है, ये हमें याद रखना है। और यह याद रखना है कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमिति अनुपात धनात्मक होते हैं, द्वितीय में साइन और कोसेक होते हैं, तृतीय में टेन और कॉट होते हैं, ये दोनों धना, और चतुर्थ में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं। तो इस रूल को बोलते हैं ASTC रूल, ASTC रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ASTC रूल। तो इतनी चीजें हमें याद रखनी है। क्या करनी है, याद रखनी है। अब हम लोग का जो क्लास 10th में सब सिलेबस है वो केवल 90 डिग्री पर पूरक मान ज्ञात किया है, लेकिन जब हम लोग क्लास 11th में जाएंगे तो 270 डिग्री पर भी देखेंगे पूरक मान ही प्राप्त होता है, और 180 डिग्री और 360 पर प्रत्यक्ष मान प्राप्त होता है। इसलिए 180 और 360 डिग्री को प्रत्यक्ष, x अक्ष को प्रत्यक्ष अक्ष बोलते हैं, और y अक्ष को पूरक अक्ष बोलते हैं। कौन सा, इसको जब हम आगे चलेंगे तो इसको पूरक अक्ष नाम दिया गया है, पूरक अक्ष, क्योंकि इस पर जो भी मान आता है पूरक मान आता है। और इसको नाम दिया गया प्रत्यक्ष अक्ष। क्यों प्रत्यक्ष अक्ष नाम दिया गया, क्योंकि इस पर जो भी मान प्राप्त होगा प्रत्यक्ष प्राप्त होगा। तो अब हम लोग चलते हैं 90 डिग्री पर, जो हम लोग के सिलेबस में उसको लिखते हैं। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 90 डिग्री।
तो पहला पूरक किसका लिखते हैं, साइन और कॉस का। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा, दूसरा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अगेन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इन कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। पहले हम लोग साइन और कॉस का पूरक लिखते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ से यहाँ तक 90 है और इसमें से थोड़ा सा एंगल घटाएंगे तो प्रथम चतुर्थांश में आ जाएंगे। और 90 डिग्री देखते ही साइन का पूरक क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। 90 हट जाता है, 90 डिग्री हट जाएगा और साइन का पूरक क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और इसका चिन्ह लिखते हैं, इसका चिन्ह गलती से नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो रिजल्ट है काश। चिन्ह किसका लिखेंगे, साइन का। तो प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होता है। फिर साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 देखते ही साइन का पूरक क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। किस चतुर्थांश में जाएगा, साइन 90 और इसमें कुछ जोड़ेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा क्योंकि 90 से अधिक हो जाएगा। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है, धनात्मक, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। कास 90 माइनस थीटा, जैसे ही कास 90 देखेंगे तो 90 के साथ तुरंत कास का पूरक क्या लिखेंगे, साइन। कास का पूरक साइन थीटा, ये 90 हट जाए केवल थीटा आएगा। और कास 90 माइनस, यहाँ से यहाँ तक 90, उसमें से कुछ घटाएंगे तो प्रथम में आएगा और प्रथम में सब धनात्मक, तो ये भी क्या होगा, धनात्मक। कास 90 प्लस थीटा, तो कास 90 देखते हैं कास का पूरक क्या लिखेंगे, साइन थीटा। और 90 में कुछ जोड़े तो द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा। और द्वितीय में कास क्या होता है, ऋणात्मक। क्या होता है, क्योंकि इसमें तो साइन और कॉसेक धनात्मक होता है और द्वितीय में कास क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, तो यहाँ माइनस साइन लिख देंगे। तो अभी हम पूरक किसका लिखें, साइन का। अब किसका लिखेंगे, सेक और कॉसेक। तो सेकेंड वाला जो रिजल्ट होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा एंड कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। यहां से क्या लिखेंगे, सेक 90 डिग्री, जैसे ही 90 डिग्री देखेंगे तो सेक का पूरक क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। और 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 हट जाते केवल कॉसेक थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा किस में आएगा, प्रथम में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 है और उसमें से कुछ घटाएंगे तो प्रथम में सेक क्या होता है, धनात्मक। नेक्स्ट सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक 90 देखते ही सेक का पूरक क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। और 90 प्लस लिखे हैं तो ये द्वितीय में चला जाएगा। द्वितीय में सेक क्या होता है, ऋणात्मक, क्योंकि इसमें साइन और कॉसेक धनात्मक होता है तो माइनस आ जाएगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा, जैसे ही कॉसेक के साथ 90 दिखेंगे तो सेक थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेक थीटा। और प्रथम में सब धनात्मक, तो ये भी क्या होगा, धनात्मक। और कॉसेक 90 माइनस प्लस थीटा, तो कॉसेक 90 देखते ही सेक थीटा लिख देंगे। और यहाँ पे प्लस है तो द्वितीय चतुर्थांश में कॉसेक क्या होते हैं, धनात्मक, तो यहाँ धनात्मक। इसका साइन नहीं लिखते हैं, इसका साइन, ये तो रिजल्ट है भाई, इसका साइन लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ये रिजल्ट हमें पूरक मान प्राप्त होंगे। अब हम लोग देखते हैं टेन और कॉट में, इसमें टेन और कॉट में। तो टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा एंड कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेन 90 माइनस थीटा, जैसे ही 90 देखें तो टेन का पूरक क्या लिखेंगे, कॉट। कॉट थीटा प्रथम चतुर्थांश में होगा तो प्रथम में सब पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। टेन 90 प्लस थीटा, जैसे ही टेन के साथ 90 दिखेंगे तो टेन का पूरक कॉट, और यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हट जाएगा। और द्वितीय चतुर्थांश में जाए, क्योंकि 90 प्लस थीटा, द्वितीय में तो केवल साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं तो निगेटिव हो जाएगा 10। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 देखते हैं, कॉट का पूरक क्या लिखेंगे, टेन थीटा। और प्रथम चतुर्थांश में होगा तो धनात्मक। और कॉट 90 प्लस थीटा, जैसे ही कॉट 90 देखें तो कॉट का पूरक क्या लिख देंगे, टेन थीटा। ये कॉट का पूरक 10 होता है। और ये द्वितीय चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा, तो इसमें ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो ये हम लोग याद रखेंगे, वैल्यू लिखना कैसे आएगा ये समझकर लिखना सीख लिए हैं। और इसको 2-4 बार आप लोग लिखेंगे, प्रैक्टिस में ला लेंगे तो बहुत इजी लगेगा।
अब हम लोग इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 8.3। प्रश्नावली 8.3 क्या लिखेंगे देखते हैं। तो पहले का पहला क्या गिवन है, साइन 18 डिग्री बटा कास 72 डिग्री। तो जब भी ऐसा मान देगा 18 डिग्री 72, जैसे हम लोग मान किसके याद किए, 0 का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का याद करते हैं। आगे हम लोग चलेंगे तो 18, 36, 54 और 72 का भी याद करेंगे। लेकिन इस स्तर पे, हाई स्कूल के स्तर पे हम लोग इसी का मान ज्ञात करते हैं। तो इसके अतिरिक्त कुछ भी आ जाएगा तो समझ जाएंगे हमें पूरक मान लिखना है। क्या लिखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 और 90 के अतिरिक्त कुछ भी आएगा तो समझ जाएंगे हम लोग को पूरक मान लिखना है। तो इसमें किसी एक का ही पूरक मान लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोग इसको, इसका पूरक मान लिखने के लिए इसे 90 माइनस लिखना पड़ेगा। तो साइन अभी रहने देते, अभी पूरक नहीं लिख रहे हैं। 90 माइनस इसे क्या लिख सकते हैं, 72। अगर 90 में से 72 घटा दे तो भी क्या आएगा, 18। अभी पूरक मान नहीं लिखा गया, इसी को 90 माइनस करके लिखा गया है। और कॉस नीचे जो है 72 डिग्री है, कितना है, 72 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, मतलब 72 डिग्री और बट्टा कास 72 डिग्री। कॉस 72 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1। क्योंकि ये साइन 90 हट जाएगा और थीटा के स्थान पे तो 72 आ जाएगा और साइन का पूरक क्या हो जाएगा, कॉस। अगर हम लोग चाहें तो इस क्वेश्चन में साइन का पूरक न लिखकर कॉस का भी लिख सकते हैं। कैसे, साइन को ऐसे ही रहने देते हैं, 18 डिग्री अपान कॉस, इसे 90 माइनस के रूप में लिखते हैं। अभी 90 माइनस 18 कर दिया जाए तो भी 72 मिलेगा। और ऊपर है साइन 18 डिग्री बटा कास 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। 90 देखते ही कास का पूरक साइन और थीटा के स्थान पे 18 डिग्री, ये दोनों कैंसिल, क्या ऑप्टेंड हो जाएगा, 1। क्या ऑप्टेंड होगा, 1। अब देखते हैं हम लोग इसका फर्स्ट का ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है। फर्स्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन गिवन है, tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। तो अगेन हम लोग पूरक मान लिखेंगे, या तो इसका या तो इसका, ऊपर वाले का लिखते हैं। तो पहले tan 90 माइनस कुछ लिखें तब तो जाकर पूरक आएगा। तो 90 में से कितना घटाएं कि 26 आ जाए, 64। ऐसे दिया रहता है कि नीचे वाला मिल जाए, कॉट 64 डिग्री। तो 90 में से 64 घटाएंगे तो भी 26। अभी पूरक नहीं लिखे हैं, पूरक निकले लायक बनाए हैं। तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, मतलब कॉट 64 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। 64 कट जाए, कितना हो जाएगा, 1। कॉट 64 डिग्री कॉट 64 डिग्री कट जाएगा, 1 हो जाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फर्स्ट का ही थर्ड नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट का ही कौन सा है, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसमें किसी एक का पूरक, या तो इसका या तो इसका, लिखने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। एक का पूरक लिखते हैं क्योंकि साइन का, कास का पूरक साइन होता है, साइन का पूरक कॉस होता है। तो कास अगर पूरक लिखना हो तो 90 माइनस करना पड़ेगा। तो 90 में से कितना घटाया जाए, 48 हो जाए, 42 और माइनस, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 42 डिग्री। तो कास 90 देखते ही कास का पूरक क्या लिखेंगे, साइन 90 हट जाता है 42 डिग्री और माइनस साइन 42। साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका 4 नंबर। फर्स्ट का ही 4 नंबर क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अगेन हम लोग वही रिपीट करेंगे, किसी एक का पूरक लिख देंगे, इसी का लिखते हैं तो पूरक लिखने लायक बनाते हैं। तो क्या लिखें, कोसेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री माइनस सेक
59 डिग्री। इसका पूरक लिखते हैं, इसको रहने देते हैं। अभी पूरक लिखे नहीं, पूरक लिखने लायक बनाए हैं क्योंकि 31 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 59 डिग्री। तो कॉसेक 90 माइनस 59, कॉसेक 90 देखते ही कॉसेक का पूरक क्या लिख देंगे, सेक, और 90 हट जाएगा 59 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री। सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस प्रकार हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। कौन सा, सेकेंड। सेकेंड क्या गिवन है, सेकेंड का फर्स्ट tan हमें सिद्ध करना है। पहला tan 48 डिग्री, tan 53 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1। ये हमें प्रूव करना है कि 1 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और इसके इक्वल 1 ला देते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे दो छोटे एंगल ले लेंगे। तो इसमें सबसे छोटा एंगल क्या है, 42, और उससे थोड़ा सा बड़ा क्या है, 48, और बाकी यो बड़े एंगल हैं। तो या तो दो छोटे एंगल का पूरक मान लिख देंगे या दो बड़े एंगल का पूरक मान लिख देंगे। तो हम लोग छोटे एंगल्स का पूरक मान लिखते हैं। तो पूरक मान लिखने के लिए क्या करेंगे, 90 माइनस लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, 90। तो tan लिखेंगे 90 डिग्री माइनस क्या घटाएं इसमें से, 42 डिग्री। क्या घटा दें, 42 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा, tan 53 डिग्री। और tan ये छोटा एंगल है, 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, 42। और इसको रहने देते हैं यहाँ पे। क्या किए हम लोग, यहाँ पे 48 वाले को हटाना है और 53 वाले को रहने दिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, tan 67 डिग्री, इसको भी रहने देते हैं। 42 वाले को हटाना है, तो 42 90 में से कितना घटाया जाए, 48, ठीक है। और ये हो गया tan 67 डिग्री। दो बड़े वाले एंगल्स को हम लोग टच नहीं किए हैं, लेकिन इसमें कुछ गलत लिख दिए, क्या है, tan 48, ये tan कितना है, 23 है, सॉरी, ये 23 डिग्री है। क्या है, 23 डिग्री। तो दो छोटे वाले एंगल्स यहाँ पे या और ये होंगे, और ये दो बड़े वाले एंगल्स को हम लोग छोड़ देंगे। तो tan कितना लिखेंगे, 48 डिग्री। इसको पूरक लिखने के लिए tan 90 माइनस 67 डिग्री। इसको भी पूरक लिखने के लिए tan 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 48, क्योंकि 90 में से 48 घटाएंगे तो भी 42 होगा। अभी पूरक लिखे नहीं है, पूरक लिखने के लिए इसे 90 माइनस 67 लिख रहे हैं। पूरक लिखने के लिए 90 माइनस 48, क्योंकि 90 में से 48 घटाएंगे 42 आ जाएगा। और tan क्या है, 67 डिग्री। तो इसे लिखेंगे तो tan 48 डिग्री और tan 90 माइनस, तो tan 90 कॉट हो जाएगा 67 डिग्री, tan 90 माइनस कॉट हो जाएगा 48 डिग्री, और क्या हो जाएगा, tan 67 डिग्री। इसमें दो कॉट में आ गया, दो tan में, तो tan 48 डिग्री, इसको भी tan में बदलते हैं, 1/tan 67 डिग्री इंटू 1/tan 48 डिग्री, और इसको रहने देते हैं tan 67 डिग्री ही। तो tan 67 tan 48 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1। क्या बच जाएगा, 1। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड क्या गिवन है, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री इक्वल्स टू 0। हमें प्रूव करना है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, ये दोनों कॉस में, दोनों साइन में, तो इन दोनों को साइन में चेंज कर लेते हैं। पूरक मान लिखेंगे, तो पूरक लिखने के लिए 90 माइनस लिखना पड़ेगा। तो cos 90 में से कितना घटाएं 38 आ जाए, 90 में से कितना घटाएं 38 आ जाए, -52 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 52। और ये लिखेंगे cos 52 लाना है, तो 90 में से कितना घटा दें, -38,
और माइनस साइन 38 है ही, और ये साइन 52 है। इसे लिखेंगे तो कास 90 देखते हैं, कास का पूरा क्या लिखेंगे, साइन 52 डिग्री, और ये साइन क्या लिखेंगे, 90 देखते ही 38 डिग्री, कास का पूरा साइन माइनस साइन 38 डिग्री, और साइन क्या लिखेंगे 52 डिग्री। तो साइन 52 साइन 38 माइनस साइन 38 साइन 52 बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan 2a बराबर, tan क्या दिया हो, 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है, 2a का न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का क्या ज्ञात करना है, मान। बहुत ईजी है, इधर वाले का पूरक मान लिख लेते हैं, क्योंकि ये tan में कॉट में a भी किस में चेंज कर देते हैं, कॉट में। तो कैसे लिखेंगे, हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, अगर यहाँ पे tan थीटा दिया हो, इसे कॉट में लिखना हो तो कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉट का पूरा क्या होता है, tan। तो tan को अगर कॉट में चेंज करना हो तो इस एंगल को 90 में से घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर इसे कॉट में लिखना हो तो 90 में से इसको घटाना पड़ेगा, 90 माइनस 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। तो कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a माइनस 18। a को उधर लाते हैं, 18 को इधर लाते हैं, 90 डिग्री 18 इधर है प्लस 18 डिग्री बराबर 2a उधर है 2a और प्लस क्या हो जाएगा a, तो कितना हो जाएगा 108 डिग्री बरा कितना हो जाएगा 3a। तो यहाँ से a इक्वल्स टू हो जाएगा 108 डिग्री बटा 3, 3 3 9 3 36 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा a का मान 36 डिग्री। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि बस इसका पूरक लिख देना है। पूरक कैसे लिखते हैं, 90 में से जो कोण दिया रहेगा घटा देंगे, और tan का पूरक काट, दोनों साइड में काट काट है तो हट जाएगा, तो यह एंगल इक्वल टू, यहाँ पे नहीं हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इधर tan है इधर कॉट है तो नहीं हटेगा, लेकिन दोनों साइड में कॉट है तो हट जाएगा, केवल एंगल इक्वल टू एंगल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, गिवन है यदि tan a बराबर tan b, tan a बराबर tan b, तो हमें सिद्ध क्या करना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। a प्लस बी बराबर क्या सिद्ध करना है, 90 डिग्री। तो सॉरी ये नहीं गिवन है, कॉट बी गिवन है। क्या गिवन है, कॉट बी। तो सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ tan दिया एक तरफ कॉट, डायरेक्ट नहीं हटेगा, इसे भी कॉट में बदल देते हैं। कैसे, पूरक मान लिखकर। कैसे, पूरक मान लिखकर। तो कॉट 90 माइनस a इक्वल्स टू कॉट बी। इसको अगर कॉट में बदलना है तो 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ से कॉट कॉट हट जाएगा। 90 डिग्री माइनस a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, b, और a को उधर लेके चले जाते हैं, तो 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, a उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, a प्लस बी। यही हमको प्रूव करना था, हेंस a प्लस बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री। कितना लिखेंगे, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, यदि sec 4a इक्वल्स टू, sec 4a इक्वल्स टू दिया है cosec a माइनस 20 डिग्री, a माइनस, तो 4a न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे a का मान, ए भी अगेन हम लोग सेक का पूरक क्या होता है, कोसेक, तो सेक का पूरक लिख देते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस 4a, क्योंकि न्यून कोण दिया है तो ये 90 डिग्री से कम हो जाए, तो 90 में से हम इसको घटा सकते हैं, तो सेक 90 माइनस 4a, ये गलत लिख दिया, कोसेक हो जाएगा, क्योंकि पूरक लिख रहे हैं। तो सेक का पूरक लिखने के लिए जो भी एंगल रहेगा उसे 90 में से घटाना पड़ेगा। इधर भी कोसेक है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, तो दोनों साइड से कोसेक कोसेक हट जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल्स टू हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री। 4a को इधर ले आते हैं, 20 को इधर लाते हैं, तो 90 डिग्री और प्लस 20 डिग्री बराबर
ए प्लस 4a, तो हो जाएगा 110 डिग्री बराबर 5a, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 110 डिग्री बटा 5, 22 डिग्री हो जाएगा, 22 पचे 110। अब देखते हैं हम लोग, मतलब सब में पूरक मान ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, मतलब यहाँ पे कोई त्रिभुज दिया है ए बी और सी, उनके अंतःकोण ए बी और सी है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हमें गिवन है। क्या गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू। तो कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे, हमें ये इंफॉर्मेशन दिया है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एक साइड में बी और सी रखना है, तो बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए। अब यहाँ पे केवल बी प्लस सी नहीं प्रूव करना है, बी प्लस सी बाई टू, तो दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दें, बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ए बाई टू, तो यहाँ बच जाएगा बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अलग अलग डिवाइड कर देते 180 बटा 2 माइनस ए बाई टू, माइनस क्या लिखेंगे ए बाई टू। तो यहाँ से जो टोटल वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी वो कितनी ऑब्टेंड होगी, बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री, और माइनस ए बाई क्या लिखेंगे 2, माइनस ए बाई टू। दोनों साइड का आप क्या ले लेते हैं साइन, तो दोनों पक्षों का साइन लो, साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, तो साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 देखते ही साइन का पूरा क्या लिख देंगे कॉस ए बाई टू। तो इस प्रकार का हम लोग प्रूव कर सकते हैं साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू। इस क्वेश्चन में हमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा, बस इसी प्रॉपर्टी को लेकर चलना है। दिया हुआ है कि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से बी प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, लेकिन हमें बी प्लस सी नहीं बाई टू भी था, तो 2 से दोनों साइड में डिवाइड, इस साइड में भी इस साइड में, तो 180 डिग्री बटा 2 और ए बटा 2, बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, दोनों साइड का साइन ले लेंगे, प्रूफ हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं छठवें के बाद क्वेश्चन नंबर 7वां क्या गिवन है, 7वां जो है साइन 67 डिग्री प्लस कास 75 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कास 75 डिग्री को 0 और 45 अंश के बीच लिखो। किसके किसके बीच लिखना है, 0 डिग्री तथा 45 अंश के। कैसे लिखेंगे, क्या 0 और 45 के बीच में, ए भी नहीं, तो पूरक मान के रूप में लिख देते हैं साइन, कैसे लिख देते हैं 90 माइनस क्या घटा दें 23 डिग्री और प्लस कॉस क्या घटा दें 90 माइनस 15, 90 माइनस 15। अभी हम पूरक मान नहीं लिखे हैं, बस 67 को 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, 75 को 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी ये साइन 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा कॉस 23 डिग्री, और प्लस कॉस 90 माइनस 15 क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री। तो इस प्रकार हम लोग इन दोनों एंगल को 0 और 45 के बीच मिला दिए, इसके बीच में 0 और 45 के बीच में। तो इस प्रकार हम लोग इस एक्सरसाइज को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं।